नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, सभी अपडेट हम लेकर आते हैं और आज का अपडेट बहुत ही बेहतर अपडेट है और बहुत संशय का विषय था कि कब आएगी एमटीएस वैकेंसी। और बहुत सारे बच्चों को उम्मीद थी कि 7 तारीख में एमटीएस वैकेंसी आ जाएगी, यानी कि 7 मई को। कैलेंडर में 7 मई मेंशन की गई थी, परंतु फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आया। मगर उसकी वजह क्या है और अब आगे नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, आवेदन कब से शुरू होंगे, कुल कितने पद आएंगे, सब पर विषय पर बात करने वाले हैं। और ये आपको एकमात्र चैनल यहाँ से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार की न्यूज़ आपको मिलती रहे तो भविष्य के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें। अब देखिए, हम आपको बताते हैं, ये बिल्कुल प्रूफ के साथ काम करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि बिना प्रूफ के काम करेंगे, हम प्रूफ के साथ काम कर रहे हैं। और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा जो है अच्छा लगे कि हाँ भाई कुछ जानकारियाँ ठीक थी। चलिए इतना जूम कर लेते हैं। अब इस पर हम समझते हैं क्या है बात। देखिए, ये लिखा है चुनाव बाद आएगा एमटीएस के पदों पर भर्ती का विज्ञापन। बहुत बढ़िया। एसएससी की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार इसी महीने आने वाला था विज्ञापन। तो प्रयागराज की बात है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती का विज्ञापन चुनाव बाद आएगा। कर्मचारी चयन आयोग के कैलेंडर के अनुसार इसका विज्ञापन इसी महीने आना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है। इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभागों में युवाओं का चयन होता है। एसएससी के कैलेंडर के अनुसार एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 7 मई को जारी होना था। तो बेटा कब होना था? 7 मई। मैंने अभी यही बात बताई थी, 7 मई को जारी होना था। यह करीब भर्ती 2000 पदों पर, 2000 का मतलब मैं बताता हूँ 1700 कुछ पद थे इसमें, तो यानी समझो 2000 लिख दो। 2000 पदों पर, 2000 पदों के लिए संभावित है। पिछले वर्ष इसके जरिए एमटीएस और हवलदार के 1788 पदों पर भर्ती हुई थी। वह भर्ती दिसंबर 2023 में पूरी हो गई थी। चुनाव के चलते मई में होने वाली सीएपीएफ एसआई और सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा भी टाली जा चुकी है। जून के पहले हफ्ते में होने वाली जेई की परीक्षा भी, यानी कि कौन सी जेई की परीक्षा भी एक दिन आगे बढ़ा दी गई थी। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद परीक्षाएं शुरू होंगी। 5, 6 और 7 जून को जेई की परीक्षा होगी। ठीक है, 5, 6 और 7 को जेई की परीक्षा होगी। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट और एसआई भर्ती की परीक्षा होगी, यानी कि उसके बाद किसकी होगी? सिलेक्शन पोस्ट वालों की हो जाएगी और फिर एसआई की भर्ती होगी। तो ये इसलिए बढ़ा है, इसलिए सारा शेड्यूल जो है डिले हो गया है। तो अब पूरी बात आपको ओपन होकर जो है बता दी गई है। यानी कि क्या है कि भाई देखिए, अब जो विज्ञापन आएगा ये आएगा आपको चुनाव के बाद। हम कह सकते हैं चुनाव के बाद कि ये मध्य जून में विज्ञापन आ जाएगा और जून के लास्ट में जो है आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आपको लगभग ऐसा मान चलिए अब अपनी तैयारी और बेहतर कर देनी चाहिए, क्योंकि जो ये डिले हुई थी उसकी भी वजह पता चल चुकी है कि भर्ती डिले हुई क्यों थी। ठीक है, भर्ती क्यों नहीं आई? कुछ बच्चों को संशय था, कुछ ने कहा कि 2024 में वैकेंसी आएगी नहीं, कुछ टीचरों ने ज्ञान दिया 2024 को वैकेंसी आएगी नहीं, अब 2025 में वैकेंसी आएगी। तो ये भी गलत है, 2024 में आएगी। नोटिफिकेशन आपके सामने है, सही से यहाँ पर है कि एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 7 मई को जारी होना था। तो 7 मई को जारी होना था, परंतु डिले कर दिया गया है। ये एसएससी ने ही खुद इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाई है कि हाँ जी, हमने कुछ कारणवश जो है चलते हुए इन पदों को जो है हटाया है, इसलिए। तो अब बात आती है इसकी कि ये एकदम सबसे बेहतर पोस्ट है आपकी एसएससी की। अगर आप चाहते हो कि एसएससी में आपको आराम मिले तो ये पोस्ट आराम वाली है। वैसे तो एसएससी की सभी पोस्ट जो है अच्छी हैं, आराम वाली हैं, परंतु युवाओं के लिए जैसे अगर देखा जाए कि कम मेहनत में भी आप एसएससी का सदस्य बन सकते हो, तो उसके लिए ये बेहतर उपाय है आपके लिए। ठीक है, तो अब आपको घबराना नहीं है। वैसे कॉम्पिटिशन तो बहुत होता है, इसमें भी कंपटीशन जो होता है वो बहुत होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, फॉर्म बहुत पड़ते हैं इसमें। ठीक है, मगर हाँ ये है कि एसएससी अब जो है पिछले कुछ दिनों से पिछले 2-3 साल तक जो है एसएससी ने जो है ना अपने कार्यों में जो है तेज़ी बरत दी है। थोड़ा सा भर्ती जो है जल्दी हो जाती है और अब भर्ती तेज होती है, मगर सबसे ज़्यादा डिले जो भर्ती हो रही है वो किसकी हो रही है? एसएससी यूपीएससी की भर्ती हो रही है। तो ये बहुत बेहतर भर्ती है, तो इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है अब तैयारी करनी चाहिए।
ठीक है, एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं इसके प्रक्रिया के ऊपर कि पहले क्या होता है इसमें, तो इसकी पूरी प्रक्रिया हमने उसमें दी है। और साथ ही साथ जो है आप अगर एसएससी में ही जाना चाहते हैं तो एसएससी के लिए एक मंशा बनानी चाहिए शुरू से ही कि आपको एसएससी ही करनी है। तो एसएससी के लिए जब एसएससी की तरह सोचोगे, एसएससी के सिलेबस को देखोगे, और एसएससी के लिए मुझे ऐसा लगता है किरण पब्लिकेशन की बुकें जो है आपके लिए बेहतर है। अगर आप चाहो तो एक बुक आती है एसएससी की जो किरण पब्लिकेशन की, उन्होंने एक ऐसा काम किया है उसमें कि अभी तक जितनी भी एसएससी में क्वेश्चन आए हैं जीएस के, उनका एक ही बुक बना दी है। तो उससे एक ये भी मिल जाता है कि मानसिकता क्या है एसएससी वालों की, कैसा क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल में मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है अच्छे से समझ में आई होगी, और कब अब आएगा एसएससी का, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो जैसे भी कोई अपडेट मिलती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।